नमस्कार मित्रों। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे हो? चलो, बहुत अच्छा है। हाँ, थोड़ा सा आप लोग भी चीज़ों को सही तरीके से लीजिएगा क्योंकि पैंडेमिक बहुत तेज़ फैल रही है। चलो, आज हम कुछ कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। परसेंटेज का जो चैप्टर होगा वो आएगी अगली वीडियो में। आज हम उससे पहले डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो नहीं है, बस एक ही वीडियो में निपट जाएगा ये, ठीक है। एक छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है, आज हम उसकी डिस्कस करेंगे। उसको कुछ बच्चों को पता भी होगा और कुछ के लिए नया भी होगा। तो जिनको पता है वो पेशेंस बनाए रखें और जिन्हें नहीं पता है वो ध्यान से समझे इस बात को। ये क्या चीज़ें हैं देखो। डिजिट सम, डिजिट सम क्या होता है, कैसे इसका यूज होता है, इन सारी बातों का आज पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए, ये डिजिट सम लगता कहाँ है? सबसे पहली बात तो लगता कहाँ है। तो बच्चा, ये आपके मैथ के सवालों में वो सवाल जिनके ऑप्शंस में उनके डिजिट का सम अलग अलग हो, उन्हीं सवालों में हम इनका प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये कैलकुलेशन को मैक्सिमम से मैक्सिमम रिड्यूस कर देता है, यानी कम कर देता है। आपकी जो कैलकुलेशन होगी बहुत ज़्यादा होगी तो इसके थ्रू हम कम कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि उनके जो ऑप्शंस हैं वो चारों के चारों ऑप्शंस आपके मैच नहीं करने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम सारे सवालों में डिजिटल सम लगा सकते हैं, नहीं, मैक्सिमम सवालों में लगा सकते हैं लेकिन सभी सवालों में नहीं, ठीक है। तो आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि डिजिटल सम का प्रयोग कैसे करें, ठीक है। तो आज चलिए मैं क्लास की स्टार्ट करता हूँ। आप लोग अपना कॉपी पेन निकाल के बैठ जाइए और इसको चीज़ों को आराम से नोट भी करते रहिए, ठीक है। देखिए, जैसे मैं डिजिट सम का मतलब मैंने एक संख्या लिखी 1 2 3। मैंने क्या डिजिट लिखा? 1 2 3। मैंने कहा बच्चा आप इसका डिजिट सम बता दो। मुझे क्या बता दो आप मुझे इसका डिजिट सम बता दो। तो डिजिट सम क्या होता है कि अगर हम इनको अलग अलग, इनकी जो ये डिजिट है, एक डिजिट 1, एक डिजिट 2, एक डिजिट 3 है, अगर इन डिजिटों को हम आपस में जोड़ दें, यानी 1 + 2 + 3 कितना हुआ? 3 2 5 1 6। तो ये जो 6 होगा ये क्या होगा? इसका इसी का डिजिटल सम होगा, ठीक है, या डिजिट सम होगा। आप बात समझ पा रहे हैं? किसी संख्या को लिखा गया है तो उनके जो डिजिट्स होते हैं उन्हीं को अगर सम कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो जो परिणाम आता है वही परिणाम ही डिजिट सम कहलाता है, ठीक है। चलो, उम्मीद है आप इस बात को समझ पा रहे होगे। जैसे मैंने एक संख्या और लिखी आपके सामने 4 5 8। मैंने कहा आप इसका डिजिट सम बता दो। तो करना कुछ नहीं है, 4 और 5 9, 9 8 17। तो 17 ये डिजिट सम नहीं है इसका, ना ना। डिजिट सम तब तक ही ऐड किया जाता है जब तक कि कोई एक सिंगल डिजिट ना मिल जाए आपको। आप डिजिट को तब तक जोड़ेंगे जब तक कोई सिंगल डिजिट आपको ना मिल जाए। तो देखो, ये 17 सिंगल डिजिट नहीं है, इसमें 2 डिजिट है, एक 7 एक 1। तो फर्दर इसको हम जोड़ेंगे, 7 और 1 8, यानी इसका डिजिट सम कितना हो गया? 8। आप समझ पा रहे हैं? चलिए मैं एक और लिखता हूं। मैंने कहा आप बताइए 2 3 5, इसका डिजिट सम मुझे बताइए। तो आप देखिए 5 3 8, 8 2 10। तो ये डिजिट सम 10 नहीं, इसका डिजिट सम 1 और 0 मिला के कितना हो जाएगा? 1, यानी इसका डिजिट सम कितना है? 1। तो उम्मीद है आप इस चीज़ों को समझ गए होंगे कि डिजिट सम कैसे जोड़ा जाता है, ठीक है। देखिए, करना कुछ है नहीं, आप इन सभी कोई भी नंबर लिखा हो उनके डिजिट को आपस में सम करिए। जो एक सिंगल डिजिट बनाना है आपको, 2 डिजिट्स में नहीं, सिंगल डिजिट बनाना है आपको। तो सिंगल डिजिट आ जाएगी तो वो क्या होगा? वही आपका डिजिट सम कहलाएगा, ठीक है। तो डिजिट सम होगा, आप इसको आराम से समझिएगा। चलिए हम आगे चलें।
देखो, अब डिजिट सम तो आपने निकाल लिया कि डिजिट सम निकालते कैसे, ये आपको पता चल गया। अब इस डिजिट सम का यूज कैसे करेंगे आप देखिए। डिजिट सम का रूल ये कहता है कि अगर आपके पास, सुनना ध्यान से, कि अगर आपके पास कोई संख्या है जिनको किसी फंक्शन में परफॉर्म करना है, फंक्शन का मतलब होता है या तो प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट डिवाइड कुछ भी हो सकता है, उसमें परफॉर्म करना है, तो उसका डिजिट सम मस्ट बी इक्वल होगा उसके फाइनल रिजल्ट के। अब ये क्या है आप इसको समझो। देखो, जैसे मैंने आपके सामने दो डिजिट लिखे, डिजिट नहीं, दो मैंने नंबर लिखे हैं आपके सामने। मैंने कहा आप मुझे बताओ 181 और प्लस 243। मैंने आपके सामने ये दो नंबर लिखे हैं 181 243। आप इनका डिजिट सम निकालिए, कितना हो जाएगा 8191 10 10 और 10 में कितना होगा 1 और 0 और डिजिट सम इसका आने वाला है 1। इसका डिजिट सम आया 1, बीच में क्या फंक्शन है प्लस का है तो प्लस। अच्छा, इसके बाद क्या है 4 3 7 7 और 2 9। अच्छा, इसका डिजिट सम आ गया 9। अच्छा, ऊपर देखो, अगर इसको हम ऐड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा आप देखेंगे, ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। चलिए, अब इसका डिजिट सम आप देखिए, चेक करिए कितना होगा 4 3 4 2 6 6 4 10 और 10 में क्या आता है 10 है तो डिजिट सम कितना आएगा 1। अच्छा, यहाँ से डिजिट सम 1 आया। आप देखिए 9 और 1 मिला के कितना आएगा 10, 10 का मतलब 1। और आप देखिए क्या इनका डिजिट सम बराबर नहीं आया। आप देखिएगा कि मैंने ये दो नंबर लिए, इनका सम करने पे 424 आया। अगर मैं इनके डिजिट ले लेता, डिजिट का सम ले लेता, तो इसका डिजिट का सम 1 और इसके डिजिट का सम 9, तो 9 और 1 कितना होता 10, 10 का डिजिट सम कितना होता 1। तो बच्चा अगर ये 1 आया है, इसका मतलब है कि इसको अगर सम करने पे जो नंबर आएगा उसका भी डिजिट सम 1 होगा। तो देखो आप चेक करना 4 4 8 8 2 10, 10 में क्या है 1 और 0 और इसका डिजिट सम 1 है। ठीक है, आप देख रहे हो कि इस नंबर का जो एडिशन होगा मस्ट बी इक्वल टू द डिजिट सम ऑफ दिस नंबर। ठीक है, नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है, मैं एक दूसरा एग्जांपल लिखता हूं, इसके थ्रू आप और अच्छे से समझ पाओगे। चलो देखो, मैंने एक नंबर लिखा आपके सामने, मैंने कहा 245 प्लस 328। आप मुझे इसका डिजिटल सम बता दीजिए। ठीक है, आपके सामने मैंने 4 ऑप्शन रख दिए। मैंने कहा कि आप मुझे इसका सम बता दीजिए। तो आपके पास दो रास्ते हैं कि आप सम कर लें, पूरा इसको सम करके फिर आंसर कर लें। एक तरीका तो ये है जो आप करते हैं परफॉर्म। दूसरा तरीका ये है कि अगर हम इनके डिजिट सम यूज करें तो इनके डिजिट सम का सम क्या होना चाहिए, इसके डिजिट सम के इक्वल आने चाहिए। बिल्कुल, अगर हम डिजिटल सम लगाते हैं, देखो 4 5 9 9 2 11 11 का मतलब फिर 2, 8 2 10 10 13 13 का मतलब ये 4 आ जाएगा। अच्छा, बीच में प्लस का निशान है तो प्लस, और 4 2 6। इसका मतलब है कि हमारा आंसर वो होगा जिसका डिजिट सम 6 होगा। आप देखो पहले वाले का 5 3 8 8 7 कितना आ जाएगा 15, 15 का मतलब 5 1 6, इसका डिजिट सम 6 है। अच्छा, इसका 7 4 11 5 16, इसका डिजिट सम है 7, इसका डिजिट सम 8, इसका डिजिट सम कितना हो जाएगा 9। तो हमें कौन सा हमारा आंसर होगा जिसका डिजिट सम कितना हो 6, और यही इस सवाल का आंसर था। उम्मीद है आप इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे कि इनके जो सम होगा वो मस्ट भी इक्वल होगा इनके डिजिट्स के सम के।
ठीक है, तो मैंने डिजिट सम से इसका इस्तेमाल किया। देखो अभी मैं बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात कर रहा हूँ, अभी मैं इस पे बहुत सारे सवाल आपको कराने वाला, लगभग 15-16 सवाल है, बहुत अच्छे टाइप के सवाल हैं। मैं सारे के सारे डिजिट सम के कॉन्सेप्ट से ही कराऊंगा। ठीक है, आप बस एंड तक देखिए, आपको पूरी की पूरी बातें समझ में आएगी, फिर डिजिट सम कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप पूरी तरीके से समझ चुके होंगे। ठीक है, चलिए, अगर ये समझ चुके हो तो मैं और भी आगे चलो कुछ बातों को बताऊं। ठीक है, चलिए मिटा दें। अब देखो एक और चीज़ें समझो। देखो मैंने कहा 3, 4, 5, मैं बात कर रहा हूं जो एक नंबर आता है वो नंबर है 9। इस 9 के बारे में बात करना चाहता हूं मैं। अच्छा, नंबर 9 के बारे में बात करना चाहता हूं मैं। आप देखो मैंने एक 345 एक नंबर लिखा है, 345, मैंने कहा इसका डिजिट सम बताओ, तो इसका डिजिट सम 5, 4, 9, 9 और 3 12, 12 आया। 12 का मतलब 12 का मतलब 2 और 1 3, इसका डिजिट सम कितना है 3। अच्छा, मैं एक और नंबर लिखता हूं आपके सामने, मैंने कहा 694। आप देखो 9, 4, 13, 13, 6, 19, 19 का मतलब 9, 1, 19 का मतलब कितना आएगा 1, इसका डिजिट सम 1, 9, 1, 10 आता है, 10 का डिजिट सम 1 आएगा। ठीक है, अच्छा आप देखिए इसका डिजिट सम 1 आया। मैं एक नंबर और लिखता हूं, मैंने कहा 654, आप इसका डिजिट सम करिए, 5, 4, 9, 9, 6, 15, 15 का मतलब 6, डिजिट सम कितना आया 6। अब एक बात थोड़ा गौर से देखिए कि आप अगर देख पा रहे हो कि अगर डिजिट में 9 आ जा रहा है, 9 का मतलब जिसका डिजिट सम 9 है, ये 3 कैसे आया है 5, 4, 9। अगर 9 को हम कह दे कि 9 का मतलब 0 है तो बचा कितना 3 ही इसका डिजिट सम होगा। अगर हम कह दें 9 का मतलब 0 है तो 6, 4, 10, 10 और 10 का डिजिटल सम 1 आने वाला है। अगर हम 5, 4, 9 को अगर हम 0 कह दें तो इसका मतलब क्या है कि केवल 6 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर बच्चा 9 आता है तो वो संख्या रिपीट हो जाती है। संख्या रिपीट होने का मतलब मैंने कहा 9 में 5 ऐड करो, कितना आया 9, 5, 14, 14 में फिर 5 आ गया, इसका मतलब वही संख्या आ रही है, 9 का मतलब 0 बन जा रहा है। मैंने कहा कि 4 और 9 का मतलब कितना होगा, आप कहोगे 13, 13 का मतलब 3 और 1 4, 4 का मतलब क्या है, इस 9 का मतलब तो कुछ नहीं है, 9 के साथ कुछ भी ऐड करो वही संख्या आ रही है जो उसके साथ ऐड की जा रही है। देखो वही संख्या तो आ रही है जो ऐड की जा रही है। मैंने कहा 9 में 8 सम कर दो तो 9, 8, 17, 17 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा 8 होगा। आ क्या रहा है, देखो 9 को छोड़ के जो बचा हुआ है वही तो डिजिटल सम आ रहा है। तो क्या हम 9 को 0 नहीं रख कह सकते कि जो 9 होगा उसकी जगह पुट कर दे 0। जैसे मैंने कहा कि 4, 5, 8, 9 को बताओ इसका डिजिट सम कितना आएगा, तो आपने कहा 9 है तो 0, 5, 4, 9, 0, खाली डिजिट सम कितना आएगा 8। आप करके देखना, 9, 18, 18 और 8 26, 26 का मतलब 6, 2, 8, डिजिट सम 8। तो आप देखिए कि जो 9 है डिजिट का सम 9 हो जा रहा है तो उसको आप 0 कह दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको बहुत लंबा जोड़ना नहीं पड़ेगा, तुरंत 9 आया काट के हटा दो, 0 कह दो, बाकी शेष बच जाते हैं, आप उन पे वर्क करिए, इसीलिए कि ज़्यादा लंबा नहीं होगा हमारा। ये 5, 4, 9 हटा दिए, खाली बचा क्या 3, 9 हटा दिए, 6, 4, 10 1, 9 हट गया, क्या बचा 6। आप देखो यहाँ 9 है, 5 जोड़ना है, अरे 5 आएगा, इसका 9 हटा 4 आएगा, इसका 9 हट गया, 9 हट गया, खाली 8 आना है, 8 डिजिट सम है, इसका 9 हट गया, खाली 8 डिजिट सम है। आप देखिए आराम से आप निकाल पा रहे हो। ठीक है, चलो अब हम करते हैं कुछ सवाल, कुछ बेसिक सवालों से हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यही 9 है कि 9 आपको कहीं भी दिखे आप उसे 0 मान लीजिए कि वो संख्या ही नहीं है। ठीक है,
देखिए मैं एक सवाल आपके सामने लिखता हूँ, आप इसे वीडियो रोक के आप इसे कोशिश करिएगा, ट्राई करिएगा डिजिट सम से लगाने के। देखिए मैं एक नंबर लिखता हूँ 1563 प्लस 2562 प्लस 6895। आपको बताना है इसको सम करने पे क्या आएगा। आपका ऑप्शंस है 11020, ऑप्शन बी है आपका 11020, ऑप्शन सी है 30052, ऑप्शन डी है 10021। आप जल्दी से करिए, इस सवाल को करिए। चलिए उम्मीद है आपने लगा लिया होगा। देखो ये 4 ऑप्शन है, पहले इनके ऑप्शन को पहले चेक कर लिया जाता है कि इनका डिजिट सम कहीं एक समान तो नहीं आ रहा सबका। आप देखो ऊपर से क्या है, इसका डिजिट सम 4 आएगा, इसका 3 आने वाला है, इसका 5 2 7 7 3 10 10 का मतलब 1 आएगा इसका डिजिट सम। इसका डिजिट सम कितना आना है, 4 आ रहा है। ठीक है, तो देखो 2 का डिजिट सम 4 आ गया है। अच्छा तो हम चेक करते हैं कि, लेकिन देखो एक, अब इसमें पैनिक मत होना कि 2 का तो आ गया है, अरे थोड़ा सा सेंस लगाओ। यहाँ लास्ट में 0 है, लास्ट में 1 है, हम आराम से गेस कर सकते हैं। आप देखो 6 और 3 मिलके 9 बना लेगा, कुछ नहीं करना है। इसका डिजिट सम कितना आ गया, 6। इसका 5 2 2 4 9 बन गया, क्या बचा, खाली 6 बचा, इसका डिजिट सम 6। ये 9 हटा, देखो 9 हट गया। अच्छा 8 यहाँ से और 1 इसमें से हटा दोगे, 9 बचा क्या, 4 6 4 10 10 का डिजिट सम 1। अच्छा डिजिट सम हमारा वास्तव में आया क्या, 6 6 12 1 13 13 का मतलब 13 का मतलब 4, 13 का मतलब क्या, डिजिट सम इसका 4 है। यानी आंसर वो सही होगा जिसका डिजिट सम 4 होगा। इसका मतलब ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, या तो ए होगा या तो डी होगा। अब ये दोनों का है। अब हम चेक कर लेते हैं यूनिट डिजिट। यूनिट का मतलब आखिरी के जो डिजिट होंगे इनको हम चेक कर लेते हैं कि 0 आएगा कि 1 आएगा। तो आप देखोगे 3 2 5 और 5 5 10, 10 का मतलब आखिरी में क्या आएगा, 0, यानी सवाल का उत्तर ए ठीक है आपका। ठीक है, आप देखिए पहले मैंने डिजिट सम से चेक किया, 2 मैच कर गए तो मैंने एक यूनिट डिजिट लगा लिया। यूनिट डिजिट क्या होता है कि पीछे वाली संख्याओं को जोड़ोगे तो वही तो आएगा। आप सबको जोड़ोगे तो पहले 0 लिखोगे, फिर कैरी लेके जाओगे, हासिल लेके जाओगे, क्यों। चलो आप इस बात को समझ पाए होंगे, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता, आंसर ए ठीक है। चलिए जल्दी से आप इसे नोट करिए, मैं दूसरे सवाल की तरफ चलता हूँ। मैं एक दूसरा सवाल लिखता हूँ, आप देखिए 4172 प्लस 593 माइनस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 3069। और आपका ऑप्शन ए है 1666, ऑप्शन बी है 1669, ऑप्शन सी है 1996, ऑप्शन डी है 1696। ठीक है 1696। आप इसको जल्दी से लगाइए, इस क्वेश्चन को आप लगाइए। उम्मीद है लगा लिए होंगे आप लोग। चलो आप चेक करते हैं। देखो डिजिट सम 7 2 9 हो गया, यहाँ डिजिट सम 5 आया, यहाँ 9 हटा, 5 3 8 आया, माइनस क्वेश्चन मार्क बराबर। आप देखो ये 9, ये 6 3 9, यानी कि कुछ नहीं बचा, क्या बचा, 0 हो गया भाई। 9 को 0 मान लो, 6 3 0 हो गया। अच्छा क्या बचा, इसके बीच में प्लस है, 8 8 5 13, 13 का मतलब 4, 4 माइनस क्वेश्चन मार्क बराबर 0। इसका मतलब है कि क्वेश्चन मार्क का अगर आपको आंसर चाहिए, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह क्या रख दे, 0 आएगा। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह अगर हम 4 रख दें तो 0 आना चाहिए, क्यों। अगर आपने डिजिटल सम लगाया है तो आप बताओ कि आप 4 में से क्या घटा दोगे कि 0 आ जाए। तो 4 में से 4 घटा दो, 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा आंसर वो सही होगा जिसका क्या होगा, डिजिट सम 4 आने वाला है। आप देखो 6 3 का 18 1 19, 19 का मतलब क्या होता है,
कि 1। अच्छा 9 तो हो गया, 6 6 12 1 13, 13 का मतलब 4। ठीक है, हाँ ठीक है। और उसके बाद देखो इसको देखो, 9 9 कट गया, 6 1 7 आ गया। आप इधर देखो 9 तो कटा, 6 6 12 1 13, 13 का मतलब 14, सॉरी 13 का मतलब 4। अब देखो डिजिट सम हमारा मैच कर गया 2 ठो, डिजिट सम मैच किया 2, लेकिन अब हमें चेक करना पड़ेगा कि बच्चा इन दोनों में से कौन सा सही है। और कैसे चेक करोगे, आपको पता है कि इनका यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो आप देखो 3 2 5 होता, क्यों 5 होता ना। अच्छा 5 अगर यहाँ होता और फिर क्वेश्चन मार्क लगा होता, आप समझना बात को, इसको मिटा दें, चलो आप समझ जाना। आप यहाँ क्या करते, 3 2 5 करते ना, माइनस क्वेश्चन मार्क, ये बराबर होता 9 के, यही होता ना। अच्छा आप सोचो कि 5 में से क्वेश्चन मार्क घटाने पे तो 9 तो आता नहीं, इसका मतलब आप क्या घटाते, आप आगे से एक कैरी लेते, तो कितना आता 15। अब 15 में से क्या घटाते कि 9 आ जाता, 9 घटाते तो कभी 9 आता नहीं, 6 घटाते तो 15 में से 6 घटाते तो 9, यानी कि सवाल का उत्तर। देखो इसमें 2 2 ऑप्शन मैच कर जा रहे हैं, तो इससे बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, लेकिन आप यूनिट डिजिट से भी इसको लगा सकते हैं। ठीक है, ये सवाल प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, मैंने वहाँ से उठाया हुआ है सवाल को। ठीक है, हाँ तो ये सवाल है, ये सवाल लगाने के लिए एज इट इज मैंने रखा है क्वेश्चंस को और उसके ऑप्शंस को, तो इसी वजह से आपको दिक्कत ना हो, मैं सारी बातों को बता रहा हूँ। आप देखो पहले इनको डिजिट सम से मैंने 2 काट दिया कि भैया सी नहीं हो सकता और आपका ए नहीं हो सकता, आपका आंसर बी होगा या तो डी होगा। तो अब बी होगा कि डी होगा ये कंफर्म करने के लिए यूनिट डिजिट तो दोनों का सेम है, तो ये तो लगेगा नहीं। अब हम चेक कर लेते हैं यूनिट डिजिट, तो आप देखोगे कि यूनिट डिजिट में 2 है और ये 3 है, 3 2 जोड़ते तो 5 आता, 5 में से कुछ घटाते तो अंत में 9 आता, तो आप 5 में से तो कुछ घटा नहीं पाओगे कि 9 आ जाए, तो इससे इसका मतलब है एक बाहर से कैरी लेना पड़ेगा, यानी हासिल लेना पड़ेगा। 15 में से क्वेश्चन मार्क घटाओगे 9 आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन मार्क की जगह अगर 9 रखते तो क्या आता, कभी आता नहीं, आपको क्या रखना पड़ेगा, 6 रखना पड़ेगा, तो आ जाता सवाल। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट करिए, हो गया। ठीक है, मैं अगला सवाल लिखता हूं। आप देखिए मैं अगला सवाल एक और सवाल लिखता हूं मैं। 8 8 8 8 प्लस 8 4 8 प्लस 8 8 माइनस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 7 3 3 7 प्लस 7 3 7, और आपका ऑप्शन है 1650, ऑप्शन बी है 1750, ऑप्शन सी है 1450, ऑप्शन डी है 1478। जल्दी से आपसे सवाल का आंसर दीजिए। आंसर आया, चलो देखो 8 4 बार आया है, तो आपको पता है 8 चौको 32 होता है, यानी इसका डिजिट सम आने वाला 5 32। अरे भाई 8 3 16 3 24, 8 चौको 32, 32 में 3 और 2 होता है, तो इसका मतलब इसका डिजिट सम आने वाला है 5। 8 8 16 16 4 20, इसका डिजिट सम आने वाला है 2। अच्छा, और इसका 8 8 16 मतलब 7 आएगा, माइनस क्वेश्चन मार्क आएगा बराबर। आप देखोगे 7 3 10 10 10 20, मतलब यहाँ से आने वाला है 2, और यहाँ से 10 7 17 मतलब 8 आएगा। ठीक है, अब देखो 5 2 7 7 7 14, 14 का मतलब कितना डिजिट सम 5, 5 माइनस क्वेश्चन मार्क बराबर 8 2 10, 10 का मतलब 1। अच्छा 1 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस में आके इधर आ जाएगा -4, और ये बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह वो संख्या आएगी जिसका डिजिट सम 4 होगा। अब खोजना चालू करो, आप देखो 6 5 11 1 12, तो इसका तो 12 का मतलब कितना 3 आ रहा है, तो इसका तो कुछ नहीं होगा। अच्छा आगे देखो 7 5 12 1 13, 13 का मतलब 4 ये आ रहा है, और ये चाहिए भी। अच्छा
5 4 9 हो गया, इसका डिजिट सम 1 आएगा, नहीं होगा। आप देखो 8 1 9 और 7 4 11, 11 का मतलब 2, ये भी नहीं। सवाल का उत्तर बी। ठीक है, आप डिजिट सम आपको लगाना है, डिजिट सम लगाना है, और डिजिट सम तब तक लगाना है जब तक कि एक डिजिट की संख्या ना मिल जाए। जैसे यहाँ आपने देखा 5 2 10 7 17 हो गया था, तो 17 का मतलब है 17, 5 2 7 7 दूनी 14 हो गया था। 14 का मतलब 14 मुझे नहीं लिखना था, 4 और 1 मिला के 5 हो गया था। यानी कि 2 डिजिट में नहीं लेना, हमें सिंगल डिजिट में लेना, तो सिंगल डिजिट में 5। ठीक है, चलिए इस सवाल को जल्दी से उतारिए। चलिए हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए अगला सवाल, 136 × 12 × 8, और ये बराबर है क्वेश्चन मार्क के। ऑप्शन ए है 666, ऑप्शन बी है 64, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है। जल्दी से इस सवाल को लगाइए। देखिएगा बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, जल्दी से जल्दी आप सवालों को बिना गुणा किए आप सवालों का आंसर लगा पाएंगे। समझ पा रहे हैं आप बातों को? चलिए ठीक है, सवाल को लगा लिए होंगे। देखो 6 3 9, इसका तो कुछ नहीं, इसका डिजिट सम आना है 1, 1 गुणे 2 1 3, और ये 8, 8 3 का 24, 24 एक नम 24, यानी कि 24 पूरा नहीं लिखेंगे, इसका डिजिट सम कितना होगा 6, यानी आंसर वो सही होगा जिसका डिजिट सम 6 होगा। आप देखो 6 3 का 18, 2 20 1 21, 21 का मतलब 3 आने वाला नहीं होगा। अच्छा 6 4 10, 10 3 13 1 14, 14 का मतलब 5 नहीं होगा। 6 6 12, 12 3 15, 15 1, 6 6 12, 12 3 15 1 16, 16 का मतलब 7 नहीं होने वाला है। आप देखो 5 3 8 1 9, और ये 6, इसका डिजिट सम तो 6 आ रहा है, आंसर सही है। ठीक है, उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे उनका। देखो इसमें इसका डिजिट सम 1 था, इसका 3, इसका 8, तो 8 3 जा 24, 24 1 जा 24, तो 24 में 2 और 4 होता है, तो डिजिट सम कितना आ जाएगा 6। आंसर वो सही होगा जिसका डिजिट सम 6 होगा, तो आंसर डी ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसका डिजिट सम 6 है, और यही आंसर ठीक है। ठीक है, चलो हम आगे चलें। देखो अगला सवाल लिखते हैं, 2011 111 × 21 × 11, और ये क्वेश्चन मार्क है, और ऑप्शन आपके हैं 4 6 4 5 6 4 1, ऑप्शन बी है 4 6 4 5 4 6 4 5 4 6 2, ऑप्शन सी है 4 6 4 5 6 1 1, ऑप्शन डी है 4 6 4 5 6 4 और 5। ठीक है, चलो आप इन सवालों को आप लगाइए जल्दी से। चलो उम्मीद है आपने लगाया होगा। देखो 3 1 3 2 5 इसका डिजिट सम, और 3 इसका डिजिट सम, और 2 इसका, तो 15 दूनी 30। ठीक है, डिजिट सम आंसर वो सही होगा जिसका डिजिट सम 3 होगा। आप देखो 5 4 9 यहाँ से कटा। ठीक है, 6 देखो 6 4 10, 10 4 14, 14 6 20 और 21, 21 का मतलब 3, इसका डिजिट सम तो 3 आने वाला है। अच्छा देखो 5 4 9, ठीक है, और 6 6 12, 12 4 16, 16 2 18, 18 4 22, यानी इसका डिजिट सम तो 4 आने वाला है। और ये देखो 9 कट गया। अच्छा 6 6 12, 12 4 16, 16 2 18, 18 का मतलब 9। अच्छा ये देखो 5 4 9, 6 4 10, 5 15, 4 19, 19 और 19 6, 19 1 20, 20 4 24। आप देखिएगा थोड़ा सा, ठीक है ना, 5 3 15 2 30, ठीक है, 3 2 5 3 2, ठीक है। आप देखिए 5 4 9, 6 4 10, 10 6 16, 16 4 20, 20 1 21, 21 3, ठीक है, 5 4 9
ठीक है, 6 4 10 2 12 12, 6 4 10 2 12 12 6 18 18 4 22, 22 का मतलब 4, ठीक है, 5 4 9, 6 6 12 12 4 16 16 1 17 1 18, 18 का मतलब 9। आप देखिएगा 6 4 5 4 9 कट गया, 6 6 12 6 6 12 12 4 16, 16 का मतलब 7। अच्छा, आंसर आपका कौन सा सही है? ए, ठीक है। उसका डिजिट सम ही 3 था, हमने ध्यान नहीं दिया। पहला वाला आंसर आपका ठीक था, ठीक है। आपको 3 चाहिए था, 3 इसका डिजिट सम था और ये 3 यही सवाल का उत्तर सही है, और बाकी किसी का उत्तर नहीं मैच कर रहा है। चलिए आगे चले हम। आप इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करिएगा, क्योंकि बहुत सारे सवालों में इनका प्रयोग एकदम सीधा सीधा सा हो जाता है। चलिए अब मैं एक सवाल और लिखता हूँ। 999 का होल स्क्वायर माइनस 998 का होल स्क्वायर, ये बराबर क्या आएगा? ऑप्शंस आपके हैं 1, ऑप्शन बी है 999, ऑप्शन सी है आपके 97, ऑप्शन डी है 997। आप इनको निकालिए। हो गया। चलिए अब एक बात समझिएगा, मैंने कहा 4 का स्क्वायर करो तो क्या आएगा? 16। समझिएगा, मैंने कहा 4 का स्क्वायर करो तो क्या आएगा? 16। अच्छा, तो मैंने कहा 12 का स्क्वायर करो, क्या आएगा? 144। आप देखो इनका डिजिट सम का भी अगर स्क्वायर करोगे तो सेम रिजल्ट देगा। ये सिंगल डिजिट था, आप डबल डिजिट पे देखो, जब भी आप देखो इसका डिजिटल सम क्या आएगा? 12 का 3 का स्क्वायर कितना है? 9। आप देखो इनका डिजिट सम भी 9 होगा, है ना। तो अगर आप कोई भी संख्या का स्क्वायर करना है तो उनके डिजिट सम का स्क्वायर करोगे तो सेम रिजल्ट आएगा इनका जो स्क्वायर होगा उस पर। जैसे मैंने कहा, आप मुझे बताओ 13 का स्क्वायर कितना होता है? तो आप कहोगे कि 13 का मतलब 3 1 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, 16 का मतलब डिजिट सम 7 आएगा। यानी कि 13 का स्क्वायर कोई भी जो भी होगा उसका डिजिट सम 7 होगा। डिजिट सम कितना आता है? 169 आता है। आप देखो 9 काटो 617, क्या डिजिट सम इनका 7 है? तो आप इस बात को समझो कि अगर किसी भी संख्या का स्क्वायर कर रहे हो तो उस संख्या का अगर डिजिट सम ले लो और उसका स्क्वायर कर दो तो स्क्वायर करने पे जो मिलेगा आपको उसका डिजिट सम सेम होगा जो आपका स्क्वायर का डिजिट सम होगा, ठीक है। मैंने कहा कि आप 25 का स्क्वायर करो तो 25 का स्क्वायर करने मतलब 5 2 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, 49 का मतलब इसका डिजिट सम 4 आ जाएगा। यानी कि 25 का स्क्वायर कोई भी संख्या आएगी उसका डिजिट सम क्या आएगा? 4 आएगा। देखो 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 होता है। आप देखो इसका 5 2 7, 7 6 13 और 13 का डिजिट सम 4, क्या डिजिट सम 4 नहीं आया? तो आप इस बात को भी नोट कर लीजिएगा कि किसी भी संख्या का अगर स्क्वायर चाहिए आप उनके डिजिट सम करके स्क्वायर कर देते हैं और उनका डिजिट सम अगर ले लेते हैं तो वो बराबर होगा कि जो इनका स्क्वायर होगा उसके डिजिट सम, ठीक है। अगर ये बात आप समझ गए होंगे तो इसी बात से आप इसे भी समझ पाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। अच्छा, मिटाते नहीं है, हम यही लिख देते हैं। देखो 9 9 है ना, तो आपको पता है 9 9 9, तो आप देखो 9 को 0 लिखोगे कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हो। यहाँ 0 लिख दो माइनस, आप ये तो आपका खत्म हो गया। 8 का स्क्वायर 64, 64 का मतलब 6 4 10, 10 का मतलब 1। अच्छा, क्या डिजिट सम आया? माइनस का 1 आया। अगर देखो कभी भी डिजिट सम माइनस में नहीं हो सकता, कभी भी डिजिट सम माइनस में नहीं हो सकता। अगर ये माइनस में आ रहा है तो इसको आपको ऐसे लिखना होगा, 9 में से 1 घटा के, 9 में से आपको इसी को घटा देना होगा, कितना आएगा? 8। तो यही आपका इसका डिजिट सम होगा। अगर कहीं आपको डिजिट सम -4 आ गया तो मैंने पूछा बताओ डिजिट सम कितना है, तो -4 नहीं होगा, 9 में से -4 घटाओगे
5, ये इसका डिजिट सम होगा। कहीं आपको -6 मिल गया तो -6 डिजिट सम नहीं होगा, इसको आप 9 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका मिलेगा ये 3 इसका डिजिट सम होगा। कहीं आपको -2 लिख दिया गया है तो डिजिट सम -2 नहीं होगा, आपको इसमें 9 में से माइनस करना होगा, 7 इसका डिजिट सम होगा। आप इस बात का ख्याल रखिएगा। तो -1 आया, इसका मतलब आंसर वो सही होगा जिसका डिजिट सम 8 होगा। क्या इसका 8 है? नहीं। क्या इसका 8 है? क्या इसका 8 है? नहीं, इसका 8 है। आंसर यही है। आप बात समझ पा रहे हैं? देखो कुछ कठिन नहीं है, आपको बस प्रैक्टिस में लेके आना है। जैसे ही ये प्रैक्टिस में आएगा आपके लिए ये आसान हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से आप नोट करिए। चलिए मैं अगले सवाल की तरफ चलता हूं। देखो सारे प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है। 5.6 इंटू 12.5 डिवाइडेड 0.5 प्लस 15.5 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 49.5। आप इन सवालों को लगाइए, जल्दी से लगाइए, 1 मिनट में मैं आपसे मिलता हूँ। चलिए लगा लिए, ठीक है। आप देखो इस सवालों को लगाना है, अगर इस टाइप के जो सवाल है, अब देखो मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, एडिशन, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन डिवाइड में आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। डिवाइड में आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि बच्चा आप एक बात बताओ, डिवाइड में कभी भी संख्या जो है अगर नीचे 3 आ जाता है, आप समझना बात को। जैसे मैंने कहा बताओ 724, इसको 3 से डिवाइड करो, तो ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी पूरी की पूरी, ये संख्या पूरी की पूरी 3 से डिवाइड नहीं होगी। तो इसलिए जब ये संख्या पूरी की पूरी डिवाइड नहीं होगी तो इन पे डिजिटल सम काम नहीं करेगा। नीचे 3 हो जाए या 9 हो जाए तो इन पे डिजिट सम काम नहीं करता। ठीक है, अगर इन पे काम नहीं करता तो आपके लिए, आप चिंता ना करिएगा कि इसके लिए भी एक योजना है कि अगर आप ये चीज़ें हैं तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या हो सकता है कि आप ये, अगर ये डिजिट सम नीचे आया तो अगर आप चाहें तो इस संख्या, अगर इसके बगल में कोई एक संख्या रखी गई है, चलो ये सवाल है, आप देखिए इस सवाल को करना है अगर आपको, इसके मैं ऑप्शंस भी लिख देता हूं। वन 106, ऑप्शन बी है 110, ऑप्शन सी है 120, ऑप्शन डी है 156। ठीक है, देखो अगर डिजिट सम डिवाइड में लगाना है आपको तो आप इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि कभी भी नीचे जो होगा, यानी कि आपका ये जो ऊपर होता है उससे, जैसे मैंने कहा 2/3, तो डिनोमिनेटर में कभी 3 और 9 नहीं आने चाहिए। अगर ये आ गया तो आपका डिजिट सम काम नहीं करेगा। आपको पहले 3 और 9 को हटाना पड़ेगा किसी तरीके से।
आपको 3 और 9 पहले हटाना पड़ेगा, तब ये डिजिट सम काम करेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा है कि 9 से कोई संख्या जो होगी ऊपर, अगर हो सकता है कि वो संख्या कटे ना। जैसे मैंने लिखा 5 to 6, आप 9 से डिवाइड करो, नहीं जाएगा। तो जब डिवाइड नहीं होगा तो ये संख्या पे डिजिट सम काम नहीं करेगा। और 9 और 3 ऐसी संख्या होती है कि जो ज़्यादातर डिवाइड नहीं होती हैं। तो हमें जो डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, कभी भी 9 और 3 नहीं चाहिए। अच्छा, 9 3 नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम यही करेंगे बच्चा कि अगर हम, जैसे मैंने संख्या कोई लिख दी, तो हम उस संख्या को नीचे से ऊपर से काट देंगे। अगर कटने लायक है तो ठीक है, अगर नहीं कटने लायक है तो हम पूरा का पूरा फ्रैक्शन में लेके चलेंगे। कैसे, आप इस बात को समझिएगा। देखो, जैसे मैं इस सवाल को लगाता हूं, देखो इसका डिजिट सम कितना आ जाएगा, 11 मतलब 2 इंटू, अच्छा इसका कितना आ जाएगा 8। अच्छा, ये पॉइंट, ये देखो ये भाग में है ना, तो नीचे बटे में आएगा कितना 5। और ध्यान रखिएगा, कभी डिजिट सम लगाते वक्त अगर आप उसको डिजिट सम लगा रहे हैं तो नीचे से ऊपर आप काट नहीं सकते। आप नीचे से कभी ऊपर काट नहीं पाओगे। ऐसा नहीं है कि ऊपर 10 रहता तो हम 5 से काट देते, नहीं। डिजिट सम कभी भी काटने के लिए नहीं होता। डिजिट सम आएगा तो आपको सीधा का सीधा फ्रैक्शन लेके ही चलना पड़ेगा, ठीक है। चलो 5.6 10 और ये 11 हो जाएगा, यानी कि 2, और ये माइनस है, क्वेश्चन मार्क और प्लस, ये कितना हो जाएगा, इसका कुछ नहीं है तो 0 हो जाएगा। ये माइनस ही था ना, हाँ ठीक है, माइनस ही है। 15.5 इज इक्वल टू है, ये बराबर का निशाना लगा लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब आपको करना ये होगा 8 दूनी 16, 16 का डिजिट सम 7/5 प्लस 2 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखो हमें इसे सम करना होगा, कितना आएगा 5, 7 और 5 दूना 10 बराबर क्वेश्चन मार्क। और 10 7 17, 17 का मतलब 8 और ये 5 और ये 3। अच्छा, ये 5 को मैंने ऊपर भेज दिया। अब ये क्वेश्चन मार्क की जगह ऐसी संख्या रखो कि जिसको 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद डिजिट सम 8 आ जाए। आप देखो 6 1 7, 7 5, अगर मैं यहाँ रख देता हूँ 7 5 35, 35 का डिजिट सम 5 और 3 8, यानी यही इस सवाल का उत्तर है। आप देखिएगा, एक तो तरीका ये है कि आप यहाँ से इसको इस तरह से कर ले। मैं दोनों तरीके बताऊंगा। देखो, एक तो तरीका ये है, एक तरीका ये है कि आप पहले इसको काट लो, यानी कि 5.6 इंटू 12.5 अपान में 0.5 प्लस 15.5 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 49.5। आप पहले इसे काट लो। देखो, ये पॉइंट से पॉइंट कटेगा, 5 से काटोगे 25 टाइम्स। अब यहाँ डिजिट सम लगा सकते हो आप। यहाँ से डिजिट सम लगाओगे 2 और यहाँ से 7 और ये प्लस ये 2 बराबर क्वेश्चन मार्क प्लस 0। आप देखो 7 दूनी 14, 14 2 16, 16 का मतलब 7, डिजिट सम 7, यानी वो आंसर होगा जिसका डिजिट सम 7 होगा। आप देखो डिजिट सम 7 है इसका। देखो ये संख्या क्या है कि आप यहाँ छोटी संख्या थी तो काट लिए, जब बड़ी संख्याएं होंगी तो काटना बड़ा मुश्किल हो जाता है, आप समय ले लोगे। तो इसीलिए इस तरीके को भी अपना लो कि ये बहुत अच्छा तरीका है। बजाय इसके आप इस तरीके से भी लगा सकते हो, नीचे ऊपर गुणा करके भी। अगर ऊपर 2 आ जाता है या नीचे 2 आता है तो 5 से गुणा कर लेते हैं, ऊपर भी 5 से गुणा कर लेते हैं, ये भी तरीका होता है। लेकिन सबसे अच्छा तरीका है कि आप इस तरीके को फॉलो करो। समझ रहे हो बात को? देखो, अगर ये बात नहीं समझ में, मैं एक बार फिर से समझाता हूँ आपको। देखो, आपको कुछ नहीं करना है। देखो, ये कितना डिजिट सम 2 और इसका डिजिट सम कितना आ जाएगा 8। डिवाइड है तो नीचे बटे में आ जाएगा कितना 5 और प्लस ये कितना है ये 2, क्वेश्चन मार्क प्लस 0। आपको कुछ नहीं, 16 मतलब
16 का मतलब 7, 7/5 + 2 और बराबर क्वेश्चन मार्क। आप यहाँ कुछ नहीं है तो 5 दूना 10, 17, 17 का मतलब कितना हो जाएगा 8, 8/5 और ये क्वेश्चन मार्क, और ये 5 इधर चला जाएगा ऊपर गुणा 5। अच्छा आप बताओ यहाँ पर कौन सी संख्या रखोगे कि 5 से गुणा करने के बाद 8 हो जाए? तो ऑप्शन देख लो 7, और कोई ऑप्शन मैच नहीं करेगा, 3, और ये देखो 6, 1, 7, 7, 5, 12, 12 मतलब 3, नहीं यही ऑप्शन आपका ठीक है। यहाँ 7 रख दोगे, 7, 5, 35, 5, 3, 8, ठीक है। या तो आप सीधा सीधा इसे पहले काट दो। देखो कभी भी न्यूमरेटर में आपका 3 और 9 नहीं आना चाहिए। अगर 3 और 9 नहीं आना चाहिए तो आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप उसे 3 और 9 को नीचे से काट के ऊपर कहीं ना कहीं शिफ्ट कर दो, या तो दूसरा तरीका है कि आप उन्हें शिफ्ट नहीं कर रहे हो तो आप उसे फ्रैक्शन में ही लेके चलो, ठीक है। तो आप इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये दोनों तरीके हैं, आप इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से आप नोट करिए, इसे मिटा दें। चलिए इस सवाल को लगाइए आप। लगा लिया? डिजिट सम से ही इसका इस्तेमाल करिए। देखो इसका डिजिट सम 8, 5, 13 का मतलब 4 और 9 हो गया, ये 7, 9, 7, 9, 7 कितना 11, 11 का मतलब डिजिट सम 2 आएगा, 2 का स्क्वायर चाहिए, माइनस आप देखो 8, 5, 4 और ये कितना होगा 7, 4 - 7 आप बताओ कितना आ जाएगा, -3। हमने क्या बताया, कभी भी माइनस को नहीं लेना है आपको, जब भी माइनस आ गया 9 में से माइनस कर लो, तो 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 6, तो 6 का स्क्वायर चाहिए आपको, ठीक है। अच्छा 6 का स्क्वायर चाहिए, और नीचे क्या बचेगा आपका, नीचे बचेगा आपका 4 और ये कितना बचेगा आपका 7, यही होगा, क्यों यही होगा ना। तो आप देखो ऊपर से क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 6 का स्क्वायर 36, 36 का मतलब 6 का स्क्वायर मतलब 36, 36 का मतलब 9 आएगा, और 9 का मतलब 0 होता है। तो ऊपर क्या आ गया, ऊपर आया तो 4, नीचे 7 चौक 28, 28 का मतलब 8 और 2 10, 10 का मतलब 1, यानी कि आपका आंसर वो होगा जिसका डिजिट सम 4 होगा। क्या इसका 4 है, क्या इसका 4 है, क्या इसका 4 है, नहीं यही सब, ठीक है। आप देखिएगा कुछ नहीं किया मैंने, इनका डिजिट सम आया 4, इसका आया 7, तो 7 और 4 हुआ कितना 11, 11 का मतलब 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, इधर से लिया मैंने 4, यहाँ से आया -7, तो 4 और -7 में से आप घटाओगे तो -3 आ जाएगा, तो -3 आपको लेना नहीं है, आपको 9 में से घटा के लेना है। तो 9 में से जैसे ही 3 घटाओगे तो 6 आएगा, 6 का स्क्वायर 36, 36 में एक 3 होता है एक 6 होता है, तो 6 3 9 होता है, और 9 को मैंने बताया था 9 को हम 0 कंसीडर कर रहे हैं, तो 9 को मैंने 0 कंसीडर किया, तो ऊपर तो आ गया 4, नीचे क्या आएगा, नीचे इसका सम आएगा 4, इसका सम आएगा 7, तो 7 चौक को 28, गुणा का निशान है तो 7 चौक को 28, तो 28 में 2 और 8 होता है, 8 2 10, 10 का डिजिट सम 1 आ गया, तो 1 नीचे आ गया, तो इससे कोई मतलब नहीं होता, नीचे 1 से कोई मतलब नहीं होता, तो कितना आ गया 4, यानी आंसर वो सही होगा जिसका डिजिट सम 4 होगा, और आंसर ए ठीक है इसका, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट करिए, चलिए उम्मीद है आप देखिए सवालों को पहले आप ये कोशिश किया करिए कि आप पहले वीडियो को रोकिए और आप उस सवालों को लगाइए, फर्दर उसके बाद आप इसके सॉल्यूशन को देखिए, ठीक है। देखिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, डिजिट सम का कॉन्सेप्ट है, कई जगह इस्तेमाल होगा, बस ये है कि आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए। 931 + 138 इसका स्क्वायर होगा, और प्लस 931 - 138 का होल स्क्वायर अपान में 931 × 931 + 138 × 138, ठीक है। और इसका आपको चाहिए आंसर, आपका ऑप्शंस हैं
793 ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी है 1069, ऑप्शन सी है 793/1069, ऑप्शन डी है 2। लगाइए इस सवाल का उत्तर। जल्दी से चलिए देखिए, 9 से तो हमें कुछ लेना लादना नहीं है, यहाँ तो डिजिट सम आएगा 4, यहाँ से 8 1 9 हो गए, यहाँ से बचा 3, इसी का स्क्वायर है प्लस, और ये क्या है, ये तो 4 है माइनस 3 है, ऊपर क्या आ जाएगा, ये 4 और ये 4, ये 3 और ये 3, ऊपर क्या आ जाएगा, 4 3 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 में क्या आएगा, खाली 7, ऊपर इससे तो 7 मिला, अच्छा प्लस इससे क्या मिलेगा, आप देखोगे 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 1, 1 का स्क्वायर 1 आएगा बटा में, 4 चौक को 16, 16 का मतलब 7 आएगा प्लस 3 3 का 9, 9 का मतलब 0 कंसीडर करेंगे, ठीक है, समझ रहे हो बात को, चलो 9 का मतलब 0 कंसीडर करेंगे, कितना आया 8/7, मान लो ये x आता, भाई इसकी जगह ये क्वेश्चन मार्क है ना, क्वेश्चन मार्क, अच्छा ये 7 को मैं ऊपर भेज दे रहा हूँ, तो 8 = 7 इंटू क्वेश्चन मार्क। अब बताओ क्वेश्चन मार्क की क्या वैल्यू रख दें कि 8 आ जाए, आप देखो 7 3 10, ये 9, कितना होगा, 1 आएगा इसका डिजिट सम, अगर 1 रख देंगे तो 7 1 7 ही आने वाला, नहीं आएगा, अच्छा अगर 7 रख दे तो 7 7 49, 49 का मतलब 9 4 13, 13 का मतलब 4 आएगा, नहीं आएगा, 49 का मतलब क्या होता है, 4 आएगा डिजिट सम, कभी 4 नहीं, हमें 8 चाहिए डिजिट सम, अच्छा ये तो नहीं हो सकता। दूसरा देखो, अगर यहाँ 2 रखे तो 7 दूनी 14, 4 1 5, अब देखिए कहीं गलती हुई है क्या, ये तो 4 हो गया और यहाँ से आपके 3 आएगा, 4 3 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49 होता है, देखो मिस्टेक हो गई थी, यहाँ 4 आएगा, 49 का मतलब क्या होता है, 9 4 13, 13 का मतलब 4, ठीक है, तो इसका डिजिट सम जो है, इसका डिजिट सम कितना आएगा 4, और यहाँ से आने वाला था 1, यानी कि कितना आएगा 5/7, ठीक है, आप बताओ 1 रखते तो 7 आता, यहाँ से रखते 7 रखते से 7 7 49 आता, 4 आता, नहीं हो चाहिए हमें, लेकिन 2 रखोगे तो 7 दूनी 14, 14 का डिजिट सम कितना आता है 5, और यही इस सवाल का उत्तर है, ठीक है। तो देखो डिजिट सम से सारी चीज़ें बहुत आसान है, ये आप आराम से लगाते जाओगे, करना कुछ नहीं, इसका डिजिट सम जैसे देखो, फंक्शन को चेंज नहीं करना है, फंक्शन जो है बीच में सब वही रहेगा, बस खाली इन बड़े बड़े नंबरों में डील ना करके हम उनके यूनिट डिजिट के साथ डील करेंगे, ठीक है, यूनिट डिजिट के साथ जैसे ही डील करेंगे आप देखोगे सवालों को आप बहुत अच्छे तरीके से लगा सकते हो, ठीक है। चलिए आप इस सवालों को देख लीजिएगा, डिजिट सम 4 आया, 3 आया, 4 आया, 3 आया, 3 और 4 7 आया, 7 का स्क्वायर 49, 49 में एक 9 आता, 9 को कंसीडर 0, 4 बच गया, इधर 1, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, नीचे से क्या होगा, इसका 4 16 आ जाएगा, 16 मतलब 7 आ जाएगा, और 3 3 9, 9 को हम 0 कंसीडर करते हैं तो कुछ नहीं जोड़ेंगे, कितना आ गया 5/7 आ गया, 5/7, 7 को हम उधर भेज देते हैं, यानी 7 में किस चीज़ का गुणा करें कि डिजिटल सम 5 आ जाए, तो आप आंसर देखो, आंसर केवल 2 ही है जो 7 के साथ गुणा करने पर डिजिटल सम 5 देता है, और यही सवाल का उत्तर था, ठीक है। अपनी रफ्तार को तलवार जैसी करनी पड़ेगी, ठीक है, ताकि आप जल्दी से जल्दी सवाल को लगा पाओ। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं, देखो 963 इंटू 963 प्लस 137 इंटू 137 बटा में 963 इंटू 963
माइनस 963 इंटू 137 प्लस 137 इंटू 137। आपके ऑप्शंस हैं 1000, ऑप्शन बी है 826, ऑप्शन सी है 1100, ऑप्शन डी है 900। आप इन सवालों को लगाइए। चलिए देखें, देखो 6 3 9 9, ये कितना आ गया 9। इन सबको कंसीडर कर ले हम जीरो, भाई कंसीडर कर ले जीरो। ये जीरो है, ये जीरो है, ये जीरो है, क्या कंसीडर करें जीरो, तो 0 0 0 हो गया। अच्छा ये कितना 7 3 10 1 11, 11 का मतलब 2, 2 इसका भी 2 आएगा और इसका भी 2 आएगा। अच्छा यहाँ 2 गुणे 2 गुणे मतलब इसका डिजिट सम आना है 8 ऊपर से। अच्छा नीचे देखो ये भी 0 है, ये भी 0 हो जाएगा। अच्छा आप देखो ये 0 है, 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आना है। और 7 3 10 इसका आएगा कितना 2 और गुणे 2। आप ऊपर देखो कितना आ गया 8 और इसका नीचे 4, यही आया ना, क्यों यही आएगा। और इसके बराबर क्वेश्चन मार्क था, तो ये क्वेश्चन मार्क और ये ऊपर चला जाएगा यहाँ। अब बताओ क्वेश्चन मार्क की जगह हम क्या रख दें, क्वेश्चन मार्क की जगह हम क्या रख दें कि हमारा जो है कि आंसर 8 आ जाए, डिजिट सम 8 आ जाए। आप देखो 1 रखोगे, इसका डिजिट सम 1, 1 रखोगे 4 एकम 4 आएगा, 4 आने वाला नहीं आएगा। अच्छा 8 2 10 6 16, 16 का मतलब 7, 7 अगर रखोगे तो 7 चौक को 28, 28 में 8 और 2 होता है 10 हो जाएगा, 8 नहीं देगा। अच्छा इसका 2 रखोगे, 2 रखोगे तो 4 दूनी 8, डिजिट सम 8 हो जा रहा है, यानी यही सवाल का उत्तर है। 9 रखोगे तो कभी नहीं आएगा, और ये इस सवाल का उत्तर था। ठीक है, करना कुछ नहीं था, आप 0 कंसीडर करो, ये सब के सब 0 हो जाएंगे। ये क्या बचा यहाँ 2 2 2, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 8। अच्छा ये 0 कंसीडर कर, ये 0 कंसीडर कर लिए हो। अच्छा इसको क्या रखोगे, ये 2 2, तो ऊपर से 8 आने वाला है, 8/4 आने वाला था, 4 को ऊपर भेजे क्वेश्चन मार्क के बगल में। और ये देखो क्वेश्चन मार्क की जगह हम क्या रख दें कि हमारा डिजिट सम 8 दे दे, तो आप देखो एक ही आंसर था कि जो 2 रखेंगे तो बात बन जाएगी। ठीक है, चलिए मैं अगले सवाल की तरफ चलता हूँ। देखो 10 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब अपान में 100 का स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क। आपका ऑप्शंस हैं 9.5, ऑप्शन बी है 9.62, ऑप्शन सी है 9.61, ऑप्शन डी है 9.65। आप इसका आंसर निकालें जल्दी से। हो गया, चलो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 का क्यूब है, 1 का क्यूब क्या होता है 1 माइनस 3 का क्यूब क्या होता है 27, 27 में क्या होता है 7 और 2 9 होता है, 9 होता है ना, तो 7 और 2 मिल के 9 होगा, 9 का मतलब 0, माइनस 2 का क्यूब कितना होता है 8। अच्छा बटा में 1 है, 10 का क्यूब है, 10 का स्क्वायर है ना, तो 10 का सम क्या आएगा 1, इसका स्क्वायर करोगे तो डिजिट सम कितना आएगा 1, तो नीचे तो 1 आ जाना है। अच्छा क्या बचा, क्या 0 को हटा दो, 1 माइनस 8 कितना आ गया माइनस का 7। हमने बताया था कभी भी माइनस आपको लेना नहीं है, माइनस नहीं लेना तो प्लस क्या करना होगा, तो 9 में से आपको 7 घटाना होगा, कितना बचा के 2। आपका आंसर वो सही होगा जिसका डिजिट सम 2 होगा। क्या इसका डिजिट सम नहीं है, इसका नहीं, इसका नहीं, इसका यस। आप देखो इतना छोटा सा सवाल था, आपको बताओ 10 का क्यूब करना है तो 10 का डिजिट सम 1 आएगा, 1 का चाहे जितना क्यूब कर लो 1 ही आने वाला है। 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है, 27 में 7 और 2 जोड़ोगे 9 आ जाएगा, 9 को हम तो 0 कंसीडर कर रहे हैं, 9 का मतलब 0। 2 का क्यूब कितना होता है 8 और 10 का स्क्वायर चाहिए, 10 का स्क्वायर चाहिए तो डिजिट सम कितना, अभी बताए थे कि कोई भी संख्या का अगर स्क्वायर चाहिए तो उसके डिजिट का आप स्क्वायर कर दो, तो उसके डिजिट सम का अगर स्क्वायर करोगे तो जो उसका स्क्वायर आएगा उसका डिजिट सम भी सेम होगा, तो सेम होगा। तो 10 का स्क्वायर का डिजिट सम कितना है 1, 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, इसका मतलब नीचे डिजिट सम 1 आने वाला है, तो 1 आने वाला है, 1 से तो कोई मतलब नहीं होता। अच्छा ऊपर क्या बचा 1 माइनस 8 कितना बचा माइनस 7, कभी भी माइनस तो लेते नहीं है, तो क्या करते हैं 9 में से 7 को घटा देते हैं, कितना है 2। आंसर वो सही होगा जिसका डिजिट सम 2 होगा, और यही होगा 9 और 6 5 11, 11 का मतलब 2। ठीक है,
चलिए आप नोट कर लीजिए जल्दी से इस सवाल को। अब देखो कुछ परसेंटेज वाले सवाल हैं। 37.5% ऑफ 800 माइनस 6.25% ऑफ 1600 क्वेश्चन मार्क। आपके ऑप्शंस हैं 200, ऑप्शन बी है 250, ऑप्शन सी है 275, ऑप्शन डी है 236। चलिए इस सवाल को लगाइए। हो गया। चलो अब देखो ऑफ का मतलब क्या होता है। ऑफ का मतलब होता है गुणा। ऑफ का मतलब क्या होता है गुणा। बस आपको कुछ कंसीडर नहीं करना है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, मैंने कहा 15%। 15% का मतलब क्या है, परसेंटेज हटाओगे नीचे 100 लगाओगे। आपको पता है इनका डिजिट सम कितना, एक ही तो आने वाला है। तो 15/1 को, 15/1 को क्या 15 नहीं लिखा जाता है, यानी इसका डिजिट सम भी वही आएगा। परसेंटेज सम से कोई मतलब नहीं है। आप समझ पा रहे हो कि नीचे 1 आ जाने से कोई मतलब नहीं आएगा। 15 का मतलब ये तो 15 ही रहेगा, नीचे तो 1 आने से कोई मतलब थोड़ी है। तो 5 1 6, यानी इसका डिजिट सम वही होगा जो परसेंटेज हटा के करते या परसेंटेज लगाए रहते तो भी वही आता। ठीक है, तो आप देखो 7 3 10 5 15। 15 का मतलब यहाँ तो आना है 6 गुणे ये 8 माइनस ये देखो 6 5 11 2 13। 13 का मतलब 4 गुणे 6 7। आप देखो 8 6 का 48। 48 का मतलब 12। 12 का मतलब 3 3 माइन और 7 चौक को 28। 28 का मतलब 8 2 10 मतलब 1 और क्या है 2। यानी आंसर वो सही होगा जिसका डिजिट सम 2 होगा। और आंसर का देखो ये 7 है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आंसर ये ठीक है। ठीक है, ठीक है। इसमें क्या नीचे वाला भी मैच कर रहा है? चलो ठीक है, नीचे वाला मैच कर जा रहा है, कोई बात नहीं। अगर देखो इसमें अब 2 मैच कर गए हैं तो अब हमें इसका कॉन्सेप्ट भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। 2 ऑप्शन तो हमने काट दिए, अब हमें चेक करना पड़ेगा कि इसमें से ऑप्शंस कौन सा सही है। ठीक है, ये परीक्षा का ही पूछा हुआ सवाल है। तो क्या करें, पूरा लगा लें बेसिक। चलो ठीक है, इसका फ्रैक्शन कितना होगा, 3/8 होता है 800 माइनस 6.25 का कितना होता है 1/16 होता है गुणे 16। ये कितना बार जाएगा 100 बार जाएगा और ये 100 यानी कि 300 माइनस 100 कितना आ गया 200। ये उसका पूरा प्रोसेस था आंसर। देखो ये डिजिट सम 2 मैच कर जा रहा था। अब यहाँ बड़ा मुश्किल था कि ये पता लगाना कि आंसर कौन सा सही था, तो हमने सीधा इसको पूरा सॉल्व भी कर लिया। 37.5% को हम 3/8 लिख सकते हैं इंटू 800 माइनस 16.25 को 1/16 लिख सकते हैं और 1600। और जैसे ही काटे ये 100 और ये काटेंगे ये 100 300 और माइनस 100 200 इस सवाल का उत्तर था। ठीक है, तो देखो हमें पूरा सॉल्व करना पड़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ से 2 डिजिटल सम 2 मैच कर चुके थे, इस वजह से हमें इसे पूरा का पूरा सॉल्व करना पड़ा। ठीक है, और डिजिट सम काम भी वहीं आएगा जहाँ उसके ऑप्शंस मैच ना करें। ऐसा नहीं होगा कि जिसके ऑप्शन मैच कर जा रहे हैं हम वहाँ भी लगा देंगे, नहीं नहीं, वहाँ गलत हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि इसका उपयोग कभी अप्रॉक्सीमेशन में नहीं हो सकता। जैसे कोई अप्रॉक्सीमेट वैल्यू दे के रखी हो उसमें नहीं किया जाता, एकदम एग्जैक्ट वैल्यू होगी उसी में लग जाएगा। एग्जैक्ट का मतलब है कि मैंने कहा कि 14.626 है और फिर मैंने आंसर में दे दिया 14.7 दे दिया। अब यहाँ डिजिट सम नहीं काम करेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये आंसर होता तो हमारा डिजिट सम काम करता, लेकिन इस पे नहीं, इस पे हमारा गलत हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा कभी भी अगर आंसर जो है वो अप्रॉक्सीमेट है तो वहाँ आप डिजिटल सम का उपयोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ बच्चा डिजिटल सम अप्रॉक्सीमेशन पे नहीं काम करता, एकदम एग्जैक्ट वैल्यू। यानी मैंने कहा 2.64568, अगर ऑप्शन में ये है
तो डिजिट सम लगेगा। लेकिन अगर ये कहे कि 12.7 दे दिया ऑप्शन में, तो यहाँ डिजिट सम नहीं काम करेगा। क्यों? क्योंकि वैल्यू तो कुछ और थी, ऑप्शन में कुछ और है, इसलिए यहाँ सवाल गलत हो जाएंगे आपको डिजिटल सम से। और सवाल आपको बता देगा कि न्यूनतम दशमलव के मान तक, तो आप समझ जाइएगा कि ये अप्रॉक्सीमेशन का सवाल है। ठीक है, लगभग मान पूछा है आपसे, तो कभी भी लगभग वाले मान में आप इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। हमेशा जब भी इसका उपयोग करेंगे डिजिट सम का, वो एकदम और एकदम एग्जैक्ट वैल्यू पे होगा। ठीक है, चलिए आप इसका आंसर नोट कर लीजिएगा। और कुछ और सवाल है, मैं कराता हूँ। देखो, उम्मीद है आप इस बातों को समझ पाए होंगे कि ये डिजिट सम काम कैसे कर रहा है। और जब हम प्रैक्टिस करेंगे प्रैक्टिस सेशन में, तो इस बात को पूरी तरीके से हम उपयोग करेंगे कि कैसे कैसे इसको इस्तेमाल किया जाए। चलिए मैं एक सवाल और लिखता हूँ आपके लिए कि 19 × 9 + 31 × 10 + 32 × 11 अपान 233 × 25.25 × 2 - 50, और इसी का आपको चाहिए आंसर। और आपके ऑप्शंस हैं 4, 8, 6 और 2। आपको ये आंसर चाहिए। लगाइए सवाल फटाक से। हो गया? चलिए अब देखो, एक नियम आता है बोर्ड मास करके। बोर्ड मास क्या होता है? ब्रैकेट का मतलब चाहे ये वाला ब्रैकेट हो, चाहे ये वाला ब्रैकेट हो, चाहे ये ब्रैकेट हो, कोई सा ब्रैकेट हो। ऑफ का मतलब होता है ऑफ या का, हिंदी में कहते हैं का, या गुणा होता है। डिवाइड का मतलब भाग, मल्टीप्लाई का मतलब गुणा, और ऐड का मतलब जोड़, सब्ट्रैक्ट का मतलब घटाना। यानी कि बोर्ड मास का नियम ये कहता है कि आप किसी भी जोड़ घटाने जिसमें सारे के सारे सिंबल का यूज हुआ है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सबका इस्तेमाल हुआ, तो आप उनको किस तरीके से, किस सीक्वेंस में आप परफॉर्म करोगे, यानी किस सीक्वेंस में आप उनका यूज करोगे। तो आप देखो, सबसे पहले आपको ब्रैकेट खोलना होता है। कोई भी संख्या में अगर ब्रैकेट लगा है तो पहले ब्रैकेट खोलेंगे, फिर उसके बाद कहीं ऑफ या का लगा हो तो उसे हटाएंगे, फिर डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एडिशन करेंगे, और अंत में सब्ट्रैक्शन करेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले घटा दिए, फिर गुणा कर दिए, फिर भाग कर दिए, ऐसा नहीं है। एक तरीके से होगा कि पहले आप ब्रैकेट है अंदर, तो पहले ब्रैकेट को खोलेंगे, फिर उसके बाद कहीं ऑफ या का लिखा है तो पहले हम उसको हटाएंगे, फिर डिवाइड मतलब भाग कहीं दी गई है तो भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर एडिशन, और लास्ट में सब्ट्रैक्शन। ठीक है? इसका मतलब है कि अगर देखो, हमें क्या कर सकते हैं, हमें पहले करना होगा, ब्रैकेट तो कहीं दिख नहीं रहा है, ऑफ का कहीं दिख नहीं रहा है, डिवाइड भाग कहीं दिख नहीं रहा, मल्टीप्लाई दिख रहा है, तो पहले हम सबको गुणा कर लेंगे। तो आप देखो, गुणा करो तो देखो इसका डिजिट सम से गुणा करना, तो 9 है, यहाँ डिजिट सम 1, 9 में 1 का गुणा करोगे 9, डिजिट सम कितना आने वाला है? 9। अरे भाई 9 है, ये डिजिट सम इसका 1 और ये 9, 9 का 1 में गुणा करोगे 9 प्लस। अब देखो ये कितना है? 3 1 4, और 4 में 1 का मल्टीप्लाई किए 4 प्लस। आप देखो यहाँ 3 2 5, 5 में 2 का मल्टीप्लाई किए 10, 10 का मतलब 1, तो ऊपर से डिजिट सम आ गया। अच्छा, नीचे से देखो, आपको पहले क्या करना होगा, पहले डिवाइड करना होगा कि सब्ट्रैक्ट सबसे लास्ट में करते हैं, आपको पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप देखो 5 2 7 2 9, यानी कि कितना आ गया, यहाँ इसका डिजिट सम तो 6 है, 6 में 2 का मल्टीप्लाई, फिर -5, तो मल्टीप्लाई करोगे 6 2 जा 12, 12 का मतलब 3, 3 में से 5 जाएगा, कितना आ गया, -2। हमने कहा था कभी माइनस आपको लेना नहीं, लेना क्या है, पॉजिटिव। तो 9 में से 2 घटाओगे, कितना आ गया, 7। अच्छा, ऊपर क्या है, 9 को कंसीडर मत करो, ऊपर क्या आ गया, 5, और नीचे क्या आया है, 7, और ये बराबर है क्वेश्चन मार्क के, और ये ऊपर चला जाएगा तो गुणे 7 में,
आपको क्या चाहिए यही। आप बताओ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या वैल्यू रख दें कि 7 से गुणा करने पे 5 दे दे, डिजिट सम 5 दे दे। अगर 4 रख दे हो तो 7 चौक को 28, 28 का मतलब 8 और 2 10, कभी डिजिट सम 5 नहीं आएगा। अच्छा 8 7 56, 56 का मतलब 6 5 11, डिजिट सम 2 आ रहा है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अच्छा 6 रखते हैं, 7 6 का 42, 42 का मतलब 4 और 2 6 होगा, डिजिट सम 6 आ रहा है, नहीं। 7 दूनी 14, 14 का 4 और 1 5, डिजिट सम 5 आ रहा है, यानी यही, यानी इसकी जगह रखोगे 6, सॉरी 2, 7 दूनी 14 और डिजिट सम 2 आ जाएगा। देखो क्या है बॉडमास का नियम क्या है, आपको बस ये तरीका पता होना चाहिए कि पहले क्या चीज़ें, पहले ब्रैकेट खोलते हैं, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ऐसा नहीं है कि आप पहले 31 को 9 को जोड़ दो फिर ला के गुणा कर दो, नहीं नहीं नहीं, पहले आपको ब्रैकेट दिखा, ब्रैकेट नहीं है, ऑफ का कहीं दिख रहा है, नहीं है, फिर डिवाइड है, डिवाइड कहीं दिख रहा है, नहीं है, मल्टीप्लाई हाँ है, तो सब मल्टीप्लाई कर डालो आपस में, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई। आप देखोगे मल्टीप्लाई करना तो हमें संख्या में नहीं करना, इसके डिजिट से करना पड़ेगा। तो देखो 9 है, 1 है, 1 का 9 में गुणा करोगे 9, 3 1 4, 4 का 1 में गुणा करोगे 4, 3 2 5, 5 का 2 में गुणा करोगे 10, 10 का डिजिट सम 1 आएगा। नीचे से देखोगे तो ये 9 6 बचेगा, और 6 में 2 का गुणा करोगे 18, 6 का 6 दूनी 12, 12 का मतलब 3 आएगा, और 3 में से 5 घटाओगे तो माइनस का 2 आएगा। माइनस हमें कंसीडर नहीं करना होता, तो 9 में से 2 जाएगा 7 आएगा, और ऊपर क्या बचा 5, नीचे बचा 7, 7 को इधर भेज दिए क्वेश्चन मार्क की तरफ। तो अब क्वेश्चन मार्क की जगह आप क्या रखें ऐसा कि जिसको मल्टीप्लाई करने पे 5 दे दे। तो आप देखोगे कि केवल 2 ही ऐसी संख्या है कि जो 7 में मल्टीप्लाई करने के बाद डिजिट सम 5 देती है, ठीक है, और यही इस सवाल का उत्तर भी है। चलिए मैं आगे चलता हूँ और भी सवालों पे। चलिए 2-3 सवाल और बचे हुए हैं, आप देखिएगा। 135% ऑफ 342 माइनस 342% ऑफ 13.5, ये बराबर है क्वेश्चन मार्क के। आपके ऑप्शंस हैं 411.13, ऑप्शन बी है 412.23, ऑप्शन सी है 413.33, ऑप्शन डी है 414.43, ऑप्शन ई है 415.53। ये 5 ऑप्शन है, बैंक पीओ का सवाल था ये, आप इस सवाल को लगाइए, ठीक है। चलिए हम लगाते हैं इस सवाल को। देखिए आपको क्या करना है, पहले मैंने बताया था ब्रैकेट होगा तो ब्रैकेट खोलना, फिर ऑफ होगा तो ऑफ का मतलब का, तो आप देखो है ना ऑफ, ऑफ का मतलब मेनली क्या होता है गुणा, ठीक है। तो पहले इसी को सॉल्व करना है। आप देखो 5 3 8 1 9, 9 है ना, तो 9 से किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो वही संख्या 9 ही देती है। जैसे मैंने कहा 9 में 3 का गुणा करो कितना आया 27, डिजिट सम कितना है 9। मैंने कहा 9 में 5 का गुणा करो तो 9 5 45, डिजिट सम कितना आया 9। मैंने कहा 9 से 70 में गुणा करो तो 630, डिजिट सम कितना है 9। तो 9 में किसी भी संख्या का गुणा कर रहे हो तो संख्या 9 ही आ रही है डिजिट सम उसका। तो आप देखो अगर 5 3 8 1 9, 9 में अगर इसका गुणा करोगे तो ये पूरा का पूरा कितना देगा, केवल 9 ही देगा, उसका डिजिट सम 9 ही देगा। अच्छा माइनस आप देखो 4 3 7 7 2 9, तो इसका डिजिट सम भी कितना आ रहा है 9 बराबर क्वेश्चन मार्क। अच्छा 9 में से 9 जाएगा 0, यानी कि वो आंसर सही होगा जिसका डिजिट सम 0 आएगा या फिर 9 आएगा। क्यों? क्योंकि 9 को ही तो हम 0 कंसीडर कर रहे हैं, तो डिजिट सम या तो 9 आएगा या तो 0 आएगा। आप देखो 4 2 6 6, 4 2 6 1 7 7 3 10, इसका डिजिट सम 1 है, नहीं होगा। 4 2 6 1 7 7 3 10 2 12, 12 मतलब 3, इसका डिजिट सम ये भी नहीं होगा। 4 3 7 1 8 8 3 8 3 11 11 3 14, 14 का मतलब 5, डिजिट सम नहीं होगा। आप देखो 4 4 16, 4 4 8 1 9 9 और 4 3 7, इसका डिजिट सम 7 आने वाला नहीं होगा। आप देखो इसका 5 4 9 1 10, 10 5 15, 15 3 18, 18 का मतलब 9, 9 का मतलब 0, और यही इस सवाल का उत्तर था।
आप समझ पा रहे हैं इस बात को? सवाल में कुछ नहीं है, कोई पैनिक की बात नहीं है, आप सवाल को बहुत अच्छे तरीके से लगा सकते हो, सवालों में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए मैं दूसरा सवाल लिखता हूँ और डिजिट सम पे। चलिए 48.5% ऑफ 480 और प्लस 36.25% ऑफ 1500 और प्लस 46.66% इंटू 900 और ये बराबर है क्वेश्चन मार्क के। सवाल थोड़ा बड़ा सा है, बिल्कुल डरना नहीं है। 196.48 ऑप्शन बी होगा, 1196.49 ऑप्शन सी होगा, 1194.32 ऑप्शन डी है 1146.40। ये सब पॉइंट है यानी कि दशमलव है। और ये सवाल आप लगाइए, ये लास्ट सवाल है। चलिए लगा लिए, ठीक है। देखो 5 4 9 यहाँ से तो आएगा 8 और ये 8 4 12 का मतलब 3 और प्लस, यानी कि इस वाले से क्या मिलने वाला है, ये देखोगे 5 4 9 8 और ये 3 8 3 का 24 24 का मतलब 4 2 6 और यहाँ से देखो 6 3 9 5 2 7, ये तो 7 हो जाएगा और ये 6 7 6 का 42 42 का मतलब 6, यहाँ से तो 6 मिलने वाला। यहाँ देखो 6 3 का 18 18 4 22 22 का मतलब 4 और 4 का मतलब 9 में गुणा करोगे तो क्या आएगा 0। 9 का मतलब 9 चौको 36, 9 वही आएगा। 9 को हम क्या कर रहे हैं, 0 कंसीडर कर रहे हैं, बराबर क्वेश्चन मार्क। आप देखो 6 6 12 12 का मतलब कितना, डिजिट सम 3, यानी आंसर वो सही होगा जिसका डिजिट सम 3 होगा। आप देखो 9 8 1 9, ठीक है ना, 6 1 7 7 4 11 11 का मतलब 2, ये डिजिट सम नहीं है। आप देखो 9 9 कटा, 6 4 10 10 2 12 12 का मतलब 3, अरे 10 2 12 12 का मतलब 3, ये हो सकता आंसर। और ये देखो 9 और ये 4 3 7 2 9, ये कितना आ गया 2, ये नहीं होगा। आप देखो ये 6 4 10 4 14 2 16 17 18 18 का मतलब 9, यानी कि डिजिट सम हमारा 3, यही आंसर सही है बी वाला। ठीक है, तो आप देखिए मैंने डिजिट सम पे जितने कॉन्सेप्ट थे सारे के सारे आपके साथ डिस्कस किए हैं। बस आपको बस ज़रूरत है तो थोड़ी मेहनत करने की और चीज़ों को समझने की। क्यों, कुछ समझ में आया? ठीक है, और एक बार और एक अगला कॉन्सेप्ट हम लेके आएंगे जल्द ही, वो यूनिट डिजिट पे होगा डिपेंड, पूरी तरीके से यूनिट डिजिट पे। ठीक है, यूनिट डिजिट पे ही जल्द कॉन्सेप्ट आएगा आपका। और परसेंटेज की वीडियो जो है कि अगली जो वीडियो होगी वो कंटिन्यू होगी, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चंस कराएंगे हम। ठीक है, सीट अभी आपकी बन रही है, जल्द ही आपको सवाल सारे मिलेंगे। ठीक है, चलो। और ठीक है, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी बताओ। ठीक है, ठीक है ना, चलो फिर मिलते हैं, बाय।